हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए नई सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्रभु ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा और अपनी महान अनुग्रह में बनाए रखा। अपने परमेश्वर को धन्य कहते हैं। प्यारो, हमारा प्रभु महान है कि जो रात को हमें सुलाता है, हमें सुरक्षित रखता है, हर एक परेशानी से बचाता है और नया दिन हमारे जीवन में देता है कि हम अपने परमेश्वर की महिमा कर सकें, उसके नाम को धन्य कह सकें। आइए आज की सुबह में परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि प्रभु वचन के द्वारा हमसे क्या कहते हैं। हम देखेंगे 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय की 4 आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा आशीषित वचन के लिए। आज के दिन में प्रभु का वचन हमसे कहता है कि जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। हम जो भी काम करते हैं, एक नॉर्मल सा उदाहरण हम ले सकते हैं कि फैमिली के अंदर यदि बच्चे अच्छा काम करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उनको ये खुशी होती है कि मेरे माता पिता खुश होंगे, वो मेरी प्रशंसा करेंगे, उनको बहुत ही अच्छा लगेगा कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। कोई भी एक टीम है जिसमें लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उस टीम के लोग, हर एक पर्टिकुलर लोग अपने अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं ताकि उनका कोच खुश हो जाए। उसी प्रकार से यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि योद्धा जब लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे कि ये बहुत अच्छा लड़ा है, इसने बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी है, इसने अपना पूरी जी जान लगाया है और ये विजय होकर आया है। और ये किसको लिए प्रसन्नता का कारण होता है? उसके भर्ती करने वाले को, ताकि उसको ये लगे कि हाँ, ये सही व्यक्ति था जिसको मैंने चुना था, ये बिल्कुल सही व्यक्ति है जिसके कंधे पर मैंने ये काम दिया है, जिसको मैंने जिम्मेदारी दी है, उसने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। तो परमेश्वर का वचन आज हमसे और आपसे कहना चाहता है प्यारो कि हमें, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने संसार में नियुक्त किया है, हमें परमेश्वर ने अपने माता के गर्भ में रचा है कि इस संसार में रहकर हम अपने प्रभु के कामों को कर सकें, हम आत्मिक युद्ध को लड़ सकें कि इस संसार में हम शैतान को पराजित करें और हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय हो। तो क्या हम अपने कामों को उस प्रकार से कर रहे हैं, इस इंटेंशन के साथ कर रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह खुश होगा जब हम इस युद्ध को, इस आत्मिक युद्ध को जिस संसार में हमारे और शैतान के बीच में है, जब हम जीतेंगे तो हमारा प्रभु खुश होगा। हमारे प्रभु ने हमें यहाँ नियुक्त किया है, हमारे परमेश्वर ने एक बड़ी अच्छी योजना के साथ हमें यहाँ रखा है। तो उस योजना को हर दिन अपने समय में याद करते हुए, स्मरण करते हुए उसको लेकर चल रहे हैं कि नहीं, हम उस कामों को कर रहे हैं कि नहीं, कि हमारा भेजने वाला प्रसन्न हो, हमारा बचाने वाला प्रसन्न हो। वो परमेश्वर जो कहता है कि माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है, तो प्रभु परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए नियुक्त कर दिया कि हम ऐसा करेंगे। तो हम वैसा कर रहे हैं कि नहीं, कि हमारे परमेश्वर की बड़ाई हो, कि हमारा प्रभु, हमारा खुदावन प्रसन्न हो रहा है कि नहीं। इस संसार में हर एक जना अपने छोटे बड़े टास्कों को पूरा करके अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करता है, उसके कामों को करने की कोशिश करता है, उसकी उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करता है। तो क्या हम अपने परमेश्वर की उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं कि नहीं? हमारा इंटेंशन वैसा होता है कि नहीं? आज प्रभु का वचन हमें जांचने और परखने के विषय में कहता है कि हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है, अपने कामों को देखने की ज़रूरत है, अपने चाल चलन को देखने की ज़रूरत है कि हमारे जीवन से ऐसे काम हो रहे हैं कि नहीं। और प्रभु का वचन आगे कहता है, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। अगर इस संसार के काम हमारे दिमाग में आएंगे, हम इस संसार के कामों में उलझे रहेंगे, तो निश्चय हम अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसा एक खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस, अपने काम को छोड़कर यदि वो बाहरी चीज़ों को देखता है तो निश्चय उसके काम में बहुत ढिलाई आती है, वो अपने काम में उतना उम्दा नहीं कर पाता है और अंत के समय में जब वो फाइनल करने जा रहा होता है उसकी कमियां नज़र आ जाती हैं। तो वैसे ही जब हम अपने परमेश्वर को छोड़कर अपनी नज़र को संसार की ओर लगा देते हैं, वैसे ही हम अपने परमेश्वर की नज़रों में खरे नहीं उतरते हैं, उसके वचन पर खरे नहीं उतरते हैं। तो हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है कि हम अपने आप को इस संसार में फंसा तो नहीं रहे हैं, हमारी लालसा, हमारी इच्छा इस संसार की तो नहीं है, हमारी दृष्टि इस संसार पे तो नहीं लगी है, हम इस संसार के चकाचौंध में तो नहीं फंसे हैं। और इस संसार के विषय में प्रभु का वचन कहता है कि संसार के काम तो बुरे हैं, तो हम उस बुरे कामों में अपने आप को ना फंसाएं, पर हमारी युक्ति, हमारी योजना, सब कुछ हमारे परमेश्वर के लिए हो कि हम अपने भेजने
वाले की बढ़ाई कर सकें, उसकी महिमा को कर सकें। आइए आज की सुबह में अपने परमेश्वर को धन्य कहते हैं कि प्रभु ने अच्छे उम्दा वचन से हमें भरा है। निश्चय हमारे जीवन की कमियां हैं जो प्रभु वचन के द्वारा हमें समय समय पर बताते रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोत्साहन देने के लिए हमें एक बार का प्रोत्साहन जरूरी नहीं होता, हमें रोज़ मोटिवेशन लेना पड़ता है, हमें रोज़ मोटिवेट होना पड़ता है ताकि हम अपने कार्यों को करें। बिल्कुल वैसे ही वचन हमारा मोटिवेशन है, प्रभु यीशु मसीह हमारे आदर्श हैं, हमें इनको लेकर चलना है। जब हम रोज़ वचन को पढ़ेंगे तो हम बलवंत होंगे, हम शक्तिशाली होंगे। परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि हम अपने परमेश्वर की इच्छा पर चलें और उसको पूरा करें। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 महान अनुग्रहकारी प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। परमेश्वर सच में आप जयवंत प्रभु हैं, खुदावंद आप धन्यवाद के योग्य पिता हैं प्रभु। आपकी बड़ी महिमा हो परमेश्वर, आपकी बड़ी दया हमारे ऊपर है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के प्रभु कि आपने अच्छे वचन से हमें भरा प्रभु। आज आपने हमें चिताया है प्रभु कि हमें अपने आप को जाँचने की ज़रूरत है प्रभु यीशु कि हम वैसे काम कर रहे हैं कि नहीं जिससे आप प्रसन्न न हो प्रभु। जैसे प्रभु यीशु मसीह एक युद्ध में जाने से पहले, लड़ाई में जाने से पहले प्रभु उस योद्धा को परमेश्वर जो देखता है कि उसके भर्ती करने वाला उससे प्रसन्न हो, वो ऐसे कार्यों को करता है प्रभु। वैसे हम भी प्रभु यीशु आपकी दृष्टि हम पर बनी रहे प्रभु, हमारी दृष्टि आप पर बनी रहे प्रभु। ऐसे कामों को हम करने पाए प्रभु यीशु, क्योंकि हमारा उद्देश्य आप हैं प्रभु यीशु मसीह, हमारा कारण आप हैं प्रभु यीशु। आप सारे कार्यों का हमारा कारण बने प्रभु यीशु कि हमारे सारे कारणों से प्रभु, हमारे सारे कामों से प्रभु आपकी महिमा हो सके प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु मसीह, धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय में प्रभु आप हमारे साथ हो खुदावन, आपकी उपस्थिति हमारे साथ हो प्रभु। हर एक वचन सुनने वाले को आप पूरी रीति से चंगा करें प्रभु यीशु मसीह। आप उनके साथ भलाई करें परमेश्वर, उनके साथ हो प्रभु यीशु। आप उनको चंगाई दें परमेश्वर, सर से लेकर पांव तक हर एक को प्रभु आप चंगा करें प्रभु। जितने लोगों ने प्रार्थनाएं रखवाई हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आप उनकी प्रार्थना को पूरा करें प्रभु, उनकी प्रार्थना को गवाहियों में बदल दें मेरे परमेश्वर। हम नामो नाम प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप उनके शरीरों को में आशीष दें पिता, आप उनके पेट में आशीष दें, उनकी आंखों में आशीष दें, उनके सर के दर्द में आशीष दें, आप उनके परिवारों में आशीष दें प्रभु। उनको क्लेशों से बचाएं, आप बच्चों को अच्छा भविष्य दें परमेश्वर। आप माता पिता को सुरक्षित रखें, आप पति पत्नी को सुरक्षित रखें प्रभु। आप उनके आस पड़ोसी नाते रिश्तेदारी के लिए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। आप प्रत्येक जन को प्रभु अच्छे रिश्ते दें परमेश्वर, परिवारों में मन मुटाव ना हो प्रभु, परिवारों में प्रेम बढ़े, शांति आए प्रभु यीशु, धीरजता आए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु यदि शैतान की कोई भी बंद प्रभु यीशु इनके बीच में लगा है तो यीशु मसीह के नाम से उस शैतान की युक्तियों को हम दूर कर देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। दूर जाओ प्रभु। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह आपके नाम से उनके परिवारों में बरकत आए प्रभु। आप उनके कामों में आशीष दें प्रभु, उनकी जॉब में, उनके बिजनेस में, उनकी पढ़ाई लिखाई में आशीष दें प्रभु। धन्य हो पाए प्रभु यीशु वो बाहर जाते में, धन्य हो वो भीतर आते समय पिता। उनके जीवन से प्रभु आपकी महिमा हो। इन सभी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। इनके नामों से, इनके जीवनों से आपका नाम ऊंचा किया जाए प्रभु। प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप बड़ी दया, आप बड़े अनुग्रह को इनके ऊपर बनाकर रखें प्रभु। आज के पूरे दिन में प्रभु आप इनके साथ हो पिता, आप इनके साथ परमेश्वर रहें प्रभु। अपने स्वर्गदूतों को इनके तैनात करें पिता। शैतान की युक्ति से आप इनकी रक्षा हिफाजत करें प्रभु यीशु मसीह। इनके साथ रहें प्रभु यीशु। धन्य हो पाएंगे अंदर आते में, धन्य हो पाएंगे बाहर जाते में पिता। धन्यवाद यीशु। आप संभालें, प्रत्येक को आशीष दें। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन और आमीन।